सभी लोग हाथ जोड़ लें। जय बोले महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिकाएं, संस्थानम अभयदानम एवं अन्य सभी संस्थाओं में कार्यरत बंधुगण, औषध दानम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के योग्य चिकित्सक महोदय, सभी नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, सभी शिक्षक इत्यादि सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जयदु जड़ंदो। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सभी अपने पुण्य कर्म से एक बार पुनः प्रातःकालीन वेला में सुनपुरा ग्राम गौतम बुद्ध नगर में दिगंबर जैन मंदिर के मंगल प्रांगण में, जहाँ पर बहुत ही शीघ्र एक बहुत विशाल श्री 1008 मल्लिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा खड्गासन में विराजमान होने वाली है, ऐसे मंगल स्थान पर, ऐसी पवित्र भूमि पर हम सभी लोग श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय करने के निमित्त से एकत्रित हुए हैं। यह ग्रंथ राजा श्रेणिक के द्वारा भगवान महावीर के समूह शरण में गौतम गणधर के द्वारा सुना गया है। गौतम गणधर ने इसको कहा है, श्रेणिक ने इसका प्रश्न पूछा है। इनके मंगल आशीर्वाद से कालांतर में पूर्वाचार्यों द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से यह ग्रंथ श्रुत ज्ञान के आधार से हजारों वर्षों तक उसी रूप में आगे बढ़ता गया। वर्तमान में मनुष्यों की स्मरण शक्ति क्षीण होने के कारण पंचम काल के प्रभाव से श्रीमद् भट्टारक शुभचंद आचार्य द्वारा यह लिपिबद्ध सरल भाषा में किया गया, जिसका हिंदी अनुवाद वर्तमान की भाषा में, जिससे कि हम जैसे मनुष्य गति के जीव उनका उपकार मान सकें, इससे लाभ प्राप्त कर सकें, सरल हिंदी भाषा में इसका अनुवाद पंडित नंदलाल जी विशारद जी ने किया। ना तो ये ग्रंथ बहुत लघु ग्रंथ है और ना ही बहुत दीर्घ है, बीच का है। बहुत आराम से यदि आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने के इच्छुक हों, 1 माह 2 माह में आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनको हम अपने स्वयं के स्वाध्याय के लिए भी, और बहुत सारे लोग जो श्रवण कर रहे हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द समझ में आए, इसलिए उनके दृष्टिगत से भी
उनके दृष्टिकोण से भी ग्रंथ की हर विषय वस्तु को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे कि प्रथमा नियोग के इस ग्रंथ में कहीं कहीं पर जब भी चरणा नियोग, द्रव्या नियोग, कर्णा नियोग इत्यादि की भी कोई चर्चा आती है तो उसको भी अन्य अन्य ग्रंथों के आश्रय से जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान हमने अर्जन किया है उसके आधार से आप सभी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। राजा पांडु भी इसी प्रकार से जंगल में भटक रहे हैं जैसे हम इस संसार में अभी तक भटकते हुए आ रहे हैं। जब कोई अबोध बालक माता के गर्भ से जन्म लेता है तो थोड़ी देर के लिए उसे पता नहीं होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, ये कहाँ पर आ गया। चाहे वो हॉस्पिटल का कमरा हो, चाहे किसी घर का कमरा हो, उसे चारों तरफ लोगों को देख करके कुछ समझ में नहीं आता है। इससे पहले 9 महीने तक उस अंधेरे कुएं के अंदर, जहां इतनी गंदगी भरी हुई है, रक्त, मूत्र, मल, पस, उस गर्भाशय में वह बंध के रह रहा था, जहां वो हिल भी नहीं सकता था। और आज उसको 9 मास उस नरक रूपी, नरक के समान उस गर्भाशय से मुक्ति मिली है। इतना दर्द उसको वहां पर था, इतना कष्ट उसको वहां पर था, और बाहर निकला है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया, ये लोग कौन है जो मुझे देख करके हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो उस आश्चर्य से वे बालक रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है, खूब रोता है कि कहाँ मुसीबत, एक पिछली मुसीबत से निकला, एक नई मुसीबत आ गई, ये कौन सी जगह है। ऐसे ही वह पांडु जी उस जंगल में भटक रहे हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, बड़े हो गए हैं, मनुष्य गति के जीव बन गए हैं, संसार में रम गए हैं, विवाह इत्यादि भी हो गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं, राजा भी बन गए हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, क्षत्रिय हैं, युद्ध भी जीते हैं, परंतु एक मूक पशु की हत्या कर देते हैं। इसका पाप उनके सर चढ़ जाता है। उसके बाद वह उस जंगल में उस अबोध बालक की तरह दर दर भटक रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया हूँ, ये मुझसे क्या हो गया है। विचार कर रहे हैं कि मेरे से ऐसा कैसा हो गया, कैसे मेरे हाथ से तीर चल गया, कैसे मैंने इसको मार दिया। क्या कारण है कि जन्मों जन्मों में बार बार इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, चाहकर भी और न चाह करके भी। कैसे इनसे मुक्ति मिले, कैसे इसका समाधान हो। आज तो मुझे याद आ गया है कि मैंने गलती कर दी है, परंतु बहुत बार, बहुत जन्मों में मैं अन्य जीवों को मार रहा हूँ, खा रहा हूँ, कष्ट दे रहा हूँ, और मुझे ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आनंद मना रहा हूँ उस कष्ट के कार्य में भी, उस दुख देने के कार्य में भी, उस पर पीड़ा देने के कार्य में भी सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। बहुत सारे जंगली जीव, शेर, चीते, कुत्ते, चील, बहुत सारे पक्षी ऐसे जो मांसाहारी होते हैं, वह दूसरे पक्षियों को, दूसरे जानवरों को मारने में ही अपना भोजन समझते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं। उनके स्वयं के बच्चे के साथ कुछ हो जाए तब उन्हें दर्द होता है, परंतु वह दूसरे पक्षियों के, दूसरे जानवरों के छोटे छोटे बच्चे उठा करके ले आते हैं, उनको मार डालते हैं, उनको खा जाते हैं। प्रतिदिन करते हैं ऐसा जंगल में। उनको कभी बोध ही नहीं हो पाता है उस पर्याय के कारण से। उनके शरीर की बनावट, उनकी वह पर्याय इसी प्रकार की होती है कि उनको ये ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन जंगली जीवों को मांस खाने का दोष लगेगा या नहीं लगेगा?
उनको भी लग रहा है अपने जीभ के स्वाद के लिए, पंचेंद्रिय के लिए, चाहे वह शेर हो, चाहे वह मांस खाने वाले पक्षी हों या अन्य वन्य जीव हों, सभी को मांस भक्षण का दोष लगता है। भले ही वह जानबूझकर करें या अनजाने में उस पर्याय की अपेक्षा से करें, तब भी उनको पाप कर्मों का बंध अवश्य होता है। क्योंकि जब वह दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं तो उस समय उनके रौद्र परिणाम चलते हैं, उनके आर्त परिणाम चलते हैं। उस कारण से उनकी आत्मा में, चाहे वह पशु योनि में हो, त्रियंच योनि में हो, तब भी उनको उन परिणामों के कारण से आत्मा में बहुत सारे कर्मों का आश्रव और बंध हो जाया करता है, जिसके कारण से उनकी भविष्य की पर्याय भी उसी त्रियंच गति में या नरक गति में उनको बितानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही नरक जाते हैं, त्रियंच गति के जीव भी सीधे वहां से नरक जाते हैं। वर्तमान में यदि हम दृष्टिगत करेंगे तो मनुष्य कितने हैं? हम कहते हैं भारत देश में 100-150 करोड़ हो गए, पूरे विश्व में 500-600 करोड़ मनुष्य होंगे। जो अभी तक की विश्व की संरचना वर्तमान की दृष्टि से हमें पढ़ाई जाती है, 7 महाद्वीप, 7 समुद्र, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया इत्यादि, यूरोप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से। तो इन सब जगह के मिला के 600-700 करोड़ से ज्यादा के जीव नहीं है इस समय। 600-700 करोड़ तो अगर जरा से आप एक बूंद में जल का एक जीव भी देखोगे तो उतने हो जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अनंत जीव। तो अगर कोई आपको कहे कि मनुष्य गति के जीव अगर सारे मांस खा रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं, तो फिर सबकी सब पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ जी, सबकी सब इतनी सारी त्रियंच गति हैं, इतने सारे स्थावर जीव हैं, जिसके अंदर 5 प्रकार के तो स्थावर ही हैं, भूमि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, एक एक अंश में अनंत जीव भरे हुए हैं स्थावर में। उसके बाद कितनी सारी चींटियां, कितने सारे लट पिपील, कितने सारे मच्छर मक्खी, कोई गिनती है क्या इस 3 लोक में? मनुष्य लोक तो मात्र 2.5 द्वीप का है, 45 लाख योजन का है, और 3 लोक तो 343 घन राजू का है। 14 राजू नीचे से ऊपर, 1 राजू मध्य में, 7 राजू गहरा। कितना बड़ा 3 लोक है, उसमें ठसाठस भरे हुए 1 इंद्रिय जीव। केवल मध्य की जो त्रस नाली है उसमें ही त्रस जीव रहते हैं, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के। उसके अतिरिक्त जो 1 इंद्रिय वाले जीव हैं, वनस्पति का एक, जल का एक, वायु का एक और अग्नि का एक, ये तो ठसाठस भरे हुए हैं। तो इसका मतलब मनुष्य गति के जीव कितनी मुश्किल से आए हैं। और इस गति में आप जितने भी आपके जो पूर्वज रहे हों, सगे संबंधी रहे हों, मनुष्य गति के जीव रहे हों, तो कोई जरूरी नहीं है, आप अगर सोच के चलें कि सारे की सारे दोबारा मनुष्य बन जाएंगे या जानवर बन जाएंगे। वो पेड़ पौधे भी बन सकते हैं, वो वायु के जीव भी बन सकते हैं, वो जल के जीव भी बन सकते हैं, जिसको हम कितना व्यर्थ कर देते हैं, वो अग्नि के जीव भी बन सकते हैं, कभी जलाई कभी बंद कर दी। वह भूमि के जीव भी बन सकते हैं, जो पृथ्वी है इसमें अनंत भरे हुए हैं, हर अंश के अंदर जीव है, वहां से हम सब निकले हैं। इतने सारे जीव हैं, इतनी मुश्किलों से उस स्थावर पर्याय से, उस निगोद की पर्याय से निकल करके हम कैसे कैसे उन्नति करते हुए इस मनुष्य गति में आए। बहुत कम है मनुष्य, कहने को पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब दुष्प्रचार है। कोई भी जीव अगर मनुष्य गति में आया है, अपने कर्मों से आया है पिछले जन्म के, कोई किसी को नहीं रोक सकता। कोई भी जीव मर रहा है, अपने कर्मों से मर रहा है, उसको भी आप नहीं रोक सकते। उसके बाद जिस गति में जाएगा, अपने कर्मों से जाएगा, कोई दूसरा उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। ये सारे विचार उस पांडु जी को उस जंगल में आ रहे हैं भटकते हुए, कि कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली थी और मैंने उसको सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। उनके माध्यम से सुव्रत नाम के
मुनि महाराज के द्वारा उसको उपदेश प्राप्त होता है। उस जंगल में उसको रिद्धिधारी मुनिराज सुव्रत जी के दर्शन होते हैं। दिगंबर मुनि महाराज उसको धर्म का उपदेश देते हैं कि बेटा अब तक संसार में इस वन की भांति ही तू भटकता हुआ आ रहा है, जैसे इस जंगल में अब तू भटक गया है, तेरा राज्य, तेरे सैनिक, तेरी पत्नी तुझे नहीं मिल रही है, ऐसे ही इस संसार में तू भटक रहा है, कभी इस गति में कभी उस गति में, 84 लाख योनियों में अब तक तू भटकता ही आया है। अब अगर तुझे बोध हो रहा है तो तू मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन। अगर तुझे इस संसार से भटकते हुए, इस माया जाल से, इस भूल भुलैया से अगर सही मार्ग पर, सही दरवाजे से निकलना है तो बस 2 ही मार्ग हैं। उन मार्ग पर तू आगे बढ़ सकता है, अंत में तो फिर आगे जाकर के एक ही मार्ग रह जाएगा। प्रारंभ करने के लिए 2 मार्ग हैं, सीधे सीधे या तो मुनि धर्म को अपना सकता है या सीधे सीधे पहले श्रावक के व्रतों को अंगीकार कर सकता है, उसके बाद आगे जाकर के उस मुनि मार्ग पे ही तुझे दिगंबर मार्ग पे ही बढ़ना ही होगा। अभी प्रारंभ में तेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर तेरी शक्ति सामर्थ्य है तो सीधे मुनि बन सकता है। मुनि के योग्य तेरे प्रकार की चर्चाएं तेरे को करनी पड़ेंगी, चर्याएं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन यदि कोई करता है सम्यक प्रकार से, तो वह सम्यक चारित्र को ग्रहण करके सकल दिगंबरत्व को अपनाता है और उस मोक्ष मार्ग को, भगवान के मार्ग को, सिद्धशिला को प्राप्त करता है, जिसके आगे फिर कोई अंत में सुख नहीं है, वह परम सुख है। दोबारा इस संसार में इन चतुर्गतियों में आवागमन बंद हो जाता है, मोहनीय कर्म का पूरी तरह से क्षय हो जाता है। पहले अर्हंत अवस्था प्राप्त होती है और फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से उस पांडु राजा को सुव्रत नाम के मुनि महाराज ने 5 महाव्रत समझाए। अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा अपरिग्रह, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के ये सभी विपरीत है। पूरी तरह से 100% जब ये सारे 5 चीजें छूट जाती हैं तब उसको कहते हैं दिगंबर मुनि महाराज। 3 गुप्तियां, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जब तीनों को पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं, मन भी गलत कार्यों में नहीं भटक रहा है, वचन से भी कोई भी गलत शब्द नहीं निकल रहे हैं और काय भी एक स्थान पर स्थिर है, शरीर भी इधर उधर नहीं भटक रहा है, उससे भी कोई भी गलत कार्य नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं मन वचन काय की गुप्ती। इसका रोका जाना, इसकी प्रवृत्ति को रोक देना। 5 समिति, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, इसको व्युत्सर्ग समिति भी कई जगह बोलते हैं। चलना है तो कैसे चलेंगे मुनि महाराज? नीचे देख करके चलेंगे, कोई भी जीव हिंसा नहीं हो जाए। भूमि के अंदर इतने भूमि का एक जीव है, वह तो हमें दिखाई दे नहीं रहे, मजबूरी है, परंतु भाव नहीं करना कि वो भी मरे। उसके ऊपर जो दिखने वाले पंच इंद्रिय के विषय में जो जीव हैं, कम से कम वो तो बच जाए, उनकी हिंसा तो नहीं हो। अगर छोटी से छोटी चींटी भी दिखाई दे गई तो उसको बचा करके पैर निकालना, स्वयं भी बच जाओगे। हो सकता है नीचे देख करके नहीं चले, कोई बिच्छू जा रहा था, कोई सांप जा रहा था, कोई ऐसा कांटा था जो लग सकता था, कोई जहरीला पौधा था, कोई पत्थर था, कोई गड्ढा था, उससे भी तो बच जाओगे। तो दोनों काम हो जाएंगे, स्वयं की भी रक्षा हो जाएगी और परजीव की भी रक्षा हो जाएगी। दूसरी समिति भाषा समिति, शब्द कैसे बोलने हैं कि किसी को बुरे नहीं लगे, हित मित प्रिय वचन, स्वयं का भी कल्याण करने वाले हों और पर का भी कल्याण करने वाले हों। यदि दूसरे के विचारों में आपके शब्दों के कारण, आपकी भाषा के कारण से
निम्नता आती है, ईर्ष्या आती है, उसके भाव खराब होते हैं, उसको दुख पीड़ा होती है, तो वह शब्द नहीं बोलना। तीसरा, एषणा समिति, जो भी मुनि महाराज आहार को ग्रहण करेंगे निर्दोष होना चाहिए, जीव हिंसा से रहित होना चाहिए। किसी भी प्रकार से मन वचन काय से बनाने वाले के द्वारा, आहार को लेने वाले के द्वारा कोई भी भावों में बुराई नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के, चाहे जल का एक जीव हो, वायु का एक जीव हो, वनस्पति का एक जीव हो, उनकी हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा मुनि महाराज नहीं कर सकते। वे स्वयं अपना आहार नहीं बना सकते अगर कोई देने वाला नहीं है। ना वे बता सकते कि मुझे क्या पसंद है ये बना देना, ना खड़े होकर के बनवा सकते, न सामान ला करके दे सकते, दोष लगता है। उनका समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग होता है, न वो पैसे दे सकते उस खाने के लिए। श्रावक अपनी इच्छा से योग्य महाराज की विधि के अनुरूप उनको नवदा भक्ति के द्वारा पड़गाहन करके शुद्ध प्रासुक अभक्ष पदार्थों से रहित सात्विक शाकाहारी, हो सके तो वर्तमान समय के अनुरूप वीगन, ऐसा आहार जैविक जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं हुई हो, ऑर्गेनिक, जिससे कि उसको बनाने में, उसकी खेती में बहुत सारे जीवों की यूरिया इत्यादि डाल के भी हिंसा नहीं हो, वर्तमान पर्याय के अनुरूप जो भी सर्वोत्तम शुद्ध आहार है उस आहार को वो दे, जिससे कि आहार लेने वाले के मन में, मुनि महाराज के मन में कोई विकार नहीं आए, उनकी साधना अच्छी हो, सर्वोत्तम हो। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमने दूसरे को अगर खराब आहार खिलाया, सड़ा गला खिलाया, उसका मन खराब होगा, कुरीतियाँ आएंगी, विचार निम्न होंगे, तो उसका दोष खिलाने वाले को भी लग सकता है। शुद्ध आहार होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर हो, उनके ध्यान में सर्वश्रेष्ठपना आए। उनके द्वारा फिर जो उपदेश प्राप्त होते हैं वह सर्व जगत का कल्याण करने वाले होते हैं। तो ऐसा शुद्ध आहार निर्दोष रीति से 46 प्रकार के दोषों को दूर करके उस आहार में किसी भी प्रकार का कोई जीव, बाल इत्यादि ऐसी अभक्ष्य वस्तु ना आ जाए। जिस भी वस्तु का उन महाराज का त्याग हो उसको उस आहार में न दिया जाए। गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन, ऐसा आहार न दिया जाए, भले ही वह शाकाहारी क्यों ना हो, क्योंकि उससे साधना में कमी आती है, विचारों में वासना आती है, बुरे विचार आते हैं, निम्नता आती है, शून्यता आती है। ऐसा भोजन श्रावक को ध्यान रखना चाहिए कि सिंपल शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन हो। प्याज इत्यादि जो होते हैं वह तामसिक गुणों वाले होते हैं, उससे क्रोध इत्यादि आते हैं, तो इसलिए इन सब का भी और अन्य जमी कंदों का भी त्याग रहता है। औषधीय गुणों वाले आहार को देने में कोई बुराई नहीं है। जिस महाराज को यदि कोई रोग है तो ये श्रावक को समझना है कि उनको उस रोग में कौन सी औषधि उचित मात्रा में किस समय दी जानी चाहिए। महाराज श्री कभी भी, जो दिगंबर मुनि महाराज होंगे, वो कभी भी बोल करके आहार नहीं लेंगे, मौन लेकर के लेंगे, कर दोनों तरह से हाथों को अंजलि बना करके बांध करके लेंगे। कभी भी कुछ मांगेंगे नहीं, पहले से कुछ बताएंगे नहीं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे ये क्या क्या चीज़ें खाने में पसंद है। श्रावक को देखना है, उनके शरीर को देख करके, उनकी सामर्थ्य को देख करके, उनको कोई रोग तो नहीं है उसको देख करके फिर श्रावक को कोई औषधि तो नहीं देनी, उसी आहार के साथ ही दे सकता है। ये नहीं है कि किसी ने बताया कि जी सुबह सुबह उठ करके पानी पीना है, औषधि लेनी है, रात को सोने से पहले ये लेना है। 24 घंटे में एक ही बार लेंगे, चाहे औषधि लेनी हो चाहे आहार लेने हो। और औषधि भी कैसी होनी चाहिए? जीव हिंसा से रहित, शुद्ध आयुर्वेदिक, शहद इत्यादि
मांस, मदिरा, मधु, इन सबसे रहित शुद्ध बनाई गई, बाजार की पैकेट की औषधि नहीं हो सकती, एलोपैथी नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा अभक्ष पदार्थ उस औषधि में नहीं आ सकता। बिल्कुल शुद्ध, जैसे कि आहार बनता है, बिल्कुल मर्यादा के अनुरूप। हर वस्तु की मर्यादा है, किसी की 3 दिन की, किसी की 7 दिन की, किसी की 1 दिन की इत्यादि। उसके अनुरूप वह आहार जैसे होता है, वैसे ही तुरंत की बनाई हुई ही शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि ही मुनि महाराज को आहार में चल सकती है, और उसी समय आहार के साथ ही दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त आगे पीछे 24 घंटे में नहीं खिला सकते। इसको बोलते हैं एषणा समिति। इसका पालन करना चाहिए मुनि महाराज को। इसके बाद आदान निक्षेपण समिति। कोई भी वस्तु है उठा करके रख रहे हैं, पुस्तक है, ग्रंथ है, देख करके रखना, मार्जन करके उसको खोलना, कोई जीव इत्यादि तो नहीं है। ग्रंथों को, पीछी को, कमंडल को, इन सबको बहुत उचित स्थान पर ही रख सकते हैं, कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते, नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए। स्वयं कहीं पर बैठ रहे हैं तो देख करके कोई जीव जंतु ना हो। इसको क्या बोलते हैं? आदान निक्षेपण समिति। प्रतिष्ठापना समिति, विसर्ग समिति भी, इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी मुनि महाराज कभी भी पूरे दिन में मल मूत्र इत्यादि का क्षेपण कर रहे हैं, खगार इत्यादि, कुछ कफ आ गया, कुछ भी, तो वो ऐसे ही नहीं कहीं पर भी कर दिया, ऐसे स्थान पर जो जीवों से रहित हो, जहां पर बाद में बहुत ज्यादा जल न डालना पड़े, फ्लश इत्यादि का प्रयोग न करना पड़े, क्योंकि उसमें बहुत सारे जल का एक जीव होंगे, अंश ना पानी होगा। तो इस कारण से खुले जंगल में, ऐसे निर्जन स्थान पर जहां अन्य लोगों को कोई आपत्ति न हो, निर्जन स्थान जहां ज्यादा भीड़ का आना जाना नहीं हो, महिलाएं बच्चे वगैरह न देखें, ढका हुआ स्थान हो, ऐसे स्थान पर जाकर के मल मूत्र इत्यादि का क्षेपण करते हैं। हम लोगों की तरह फ्लैट इत्यादि में फ्लश वगैरह का प्रयोग नहीं करते। कभी कभी आयु के हिसाब से, वर्तमान समय में समय की मांग के हिसाब से कभी कभी कोई कोई मुनि महाराज कर भी लेते हैं वर्तमान में, परंतु यदि संभव हो, ऐसे शहर में यदि विहार नहीं हो रहा है, कई बार मजबूरी होती है, ऐसी जगह पर उनका विहार है, रहने का स्थान है, जहां पर खुला स्थान नहीं है आसपास ऐसा, अन्यथा मार्ग वही अपनाना चाहिए जो निर्दोष मार्ग हो। तो क्या मार्ग है? खुले में, जंगल में, जहां पर कहीं पर भी कोई ऐसी मिट्टी इत्यादि में दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि उस स्थान पर पहले से कोई जीव इत्यादि ऐसे नहीं है जिनका उस मलमूत्र के कारण मरण हो जाए, कष्ट हो जाए। एक एक छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान रखना है। उसको क्या कहते हैं? प्रतिष्ठापना समिति। इस प्रकार से 13 प्रकार के अंग मुनि धर्म के उन पांडु राजा को सुव्रत मुनि महाराज ने समझाए। आज हम आगे देखेंगे, उनके जो प्रवचन चल रहे हैं उसके माध्यम से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे सुव्रत नाम के मुनि महाराज उस पांडु जी के लिए उस जंगल में मंगल करने के लिए किस प्रकार से उसको प्रवचन उपदेश दे रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। इस प्रकार विस्तार से महाज्ञानी सुव्रत मुनि महाराज ने कुमार पांडु को धर्म का उपदेश दिया। बहुत विस्तार से उनको समझाया कुमार पांडु जी को सुव्रत जी ने, एवं बतलाया मुनि धर्म के पालन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने ये 13 प्रकार से पालन कर लिया,
तो उसका संसार का चक्र बार बार, जैसे अभी तू जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहा है, ऐसे ही ये संसार रूपी वन है, इसमें बार बार ठोकरें खाना अलग अलग भवों में वह हमेशा हमेशा के लिए रुक जाता है। एक बार इस मुनि धर्म का पालन कर लिया सच्ची प्रकार से, दृढ़ता के साथ में, निर्दोष रीति से, तो कभी ना कभी बेटा भगवान बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा? जब नंबर लगाएगा, लाइन में खड़ा होगा। प्रारंभ करोगे तभी तो अंत होगा। खाली देखते रहने से कभी नौका में बैठे बिना नदी पार हुई है क्या? एक नदी का किनारा है, वहां देख रहे हैं कि नदी में रोज नाव जा रही है, इस पार से उस पार यात्रियों को छोड़ रही है, फिर दूसरी नाव जा रही है, फिर जा रही है, फिर जा रही है, प्रतिदिन की दृष्टि से जा रही है। लेकिन व्यक्ति बस देख रहा है, बता रहा है कि ये नाव है भाई, चले जाओ, खुद कभी नहीं बैठ रहा है। तो कभी तो बैठना पड़ेगा। बिना बैठे मोक्ष नहीं मिलेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिला करता, बिना मुनिचर्या का पालन किए मोक्ष नहीं मिला करता। जानते सब हैं, करना पड़ेगा। जान कर कर दूसरों को बिठा देना नाव में, पुण्य मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो निर्जरा करनी ही पड़ेगी कर्मों की, तो उस नाव में बैठना भी पड़ेगा। तो यहां पर भी यही मुनि महाराज ने कहा कि अगर तुम सीधे सीधे मुनि धर्म का पालन कर लोगे तो इसका फल क्या है? क्या मिलेगा इसका फ्रूट? बीज डालने पे जिस चीज का बीज बोओगे उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल जब बड़ा होगा। संचित करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, रखवाली करनी पड़ेगी। कोई सोचे बस मुनि बन गए, बात खत्म, अब तो मोक्ष की टिकट पक्की। क्यों रोहिता जी? बीज डाल दिया जमीन में, आम निकल आएगा खाली बीज डालते ही। बीज डाला पक्का, अब तो आम मिलेगा 4 साल बाद, गारंटी है। कैसे मिलेगा? सेवा करनी पड़ेगी, रक्षा करनी पड़ेगी। जो उस आम का फल प्राप्त करने के लिए उतने वर्षों तक उस किसान को, उस माली को मेहनत करनी पड़ेगी, गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, चारों तरफ से जंगली जानवरों से उस पौधे को बचाना भी पड़ेगा, बच्चों से भी बचाना पड़ेगा, कोई निकाल के ना ले जाए। समय समय पर उसकी रक्षा, उसका जल, खाद इत्यादि पूरे उतने समय तक, जब तक वह फल नहीं आ जाता, जब तक उसको उसके अनुरूप जो कार्य चाहिए उसको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ उन लोगों के लिए कटाक्ष है जो ये सोचते हैं कि बस मुनि बन गए, कपड़े उतार दिए और भगवान बन गए। ये उस बीज से तुलना है। क्या करना पड़ेगा? जब तक फल नहीं आया तब तक उस मुनि धर्म का पालन करना पड़ेगा स्वयं के लिए। अब वहां कोई दूसरा आके नहीं करेगा, वहां उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, उस धर्म की, उस पर्याय की। जो मुनि के व्रत लिए हैं उनमें दोष नहीं लग जाए। इसका फल क्या है? मुनि बनने का फल, इस मुनिचर्या का फल है मोक्ष। अंत में ऐसे मिल जाएगा, भाई हम तो मुनि हैं, हम तो मोक्ष प्राप्त करेंगे, तुम तो श्रावक हो, तुम तो ये हो, आओ हमारी पूजा करो, आओ हमें ये दो, हमारा, हम तो भगवान हैं, हम तो पंच परमेष्ठी हो गए, हम तो कन्फर्म भगवान बनने वाले हैं। जो ऐसा कहता है वो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि माना गया, शॉर्टकट मार लिया। उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये 5 समितियां, भाषा समिति, एषणा समिति, एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, 3 प्रकार की गुप्तियां, 5 प्रकार के महाव्रत पूरी तरह से निर्दोष रीति से पालन करने पड़ेंगे। तब धीरे धीरे जैसे बीज बन करके फल बना था, ऐसे ही ये जो बीज है, जो मुनि धर्म है, ये मात्र बीज है, स्टार्टिंग है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मोक्ष है। तो उसके लिए पूरी तरह से
स्वाध्याय करना पड़ेगा, सारी चर्या का पालन करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, सामायिक करनी पड़ेगी, उपदेश देने पड़ेंगे, विहार करना पड़ेगा, चतुर्मास करना पड़ेगा, योग्य रीति से आहार करना पड़ेगा, कभी भी कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मुनि बनने के बाद गृहस्थ लोगों के काम में अड़ंगे नहीं डाल सकते, गृहस्थ वाले काम नहीं कर सकते, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, परिग्रह नहीं रख सकते, मुनि बनने के बाद विवाह न कर सकते न विवाह करा सकते। पर विवाह करड़े, दूसरों के लिए मुनि बनने के बाद रिश्ते बताना बहुत दोष। कुमानुष द्वीप कुभोग भूमि जाना पड़ जाएगा। कहां मोक्ष जाना चाह रहे थे, कहां त्रियंच और मनुष्य गति की मिक्स गति मिल गई। छल कपट, बहुत पैसे की लालसा कर ली, ब्रह्मचर्य में दोष लगा लिया, मुनि बनने के बाद निम्न गति में चले जाओगे। बस शॉर्टकट मार रहे ना। तो मुनि बनने के बाद में सारे की सारी चर्याओं का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी दोष इन 5 प्रकार में नहीं लग सकता है। पूरी तरह से अहिंसा, पूरी तरह से सत्य, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य, 50-50 नहीं कि मन कर गया तो उस दिन ब्रह्मचर्य, मन कर गया तो नहीं है, आधा अधूरा काम नहीं है। उसके बाद पूरी तरह से जो पालन करेगा उसी को मोक्ष फल प्राप्त होगा। 100%। 4 आम के पेड़ लगाए, एक में आपने खाद दी, एक में नहीं दी, एक सूख जाएगा, एक में जल दिया, एक में नहीं दिया, एक मर जाएगा और एक फल बन जाएगा। तो जिसको योग्य तरीके से आप आगे बढ़ाते जाओगे, इस भव में भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस भव में किसी कारण से नहीं हुआ तो आत्मा अगले भव में उस हिसाब से जाकर के दोबारा प्रयास करेगी, फिर वहीं से कंटिन्यू आगे हो जाएगी दोबारा से। तो उस प्रकार से अगले भव में मिल जाएगा, उसमें नहीं मिला तो उसके अगले में मिल जाएगा। अनादिकाल से भटक ही तो रहे हैं, एक दिशा तो मिल गई, एक मार्ग पे आगे तो बढ़ गए। तो धीरे धीरे करके उस मुनि धर्म का जो सच्ची रीति से पालन करता है उसका फल यहां पर बताया है। पालन वर्ड लिखा है। मुनि धर्म का पालन करने से, बहुत ध्यान देने योग्य शब्द है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। खाली मुनि बन जाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि ये तो भगवान पक्का बन जाएंगे, चलो मैं भी आज कपड़े उतार देता हूं, मैं भी इनके साथ घूम लेता हूं, बन जाऊंगा। मन से, भाव से पहले स्वाध्याय करो, पहले सीखो। सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, और इन दोनों के बिना, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मुनि महाराज नहीं बन सकते, जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, सीधे डायरेक्ट शॉर्टकट मारोगे तो बाद में परेशान हो जाओगे। अरे ये भी चीज करनी थी, अरे ये भी करना था, कहां फंस गए, पहले क्यों नहीं पढ़ लिया। तो पहले पढ़ लो, सीधे डिग्री मिल जाएगी। दिक्कत आ जाएगी, पहले पढ़ाया जाता है ना, उसके बाद डिग्री दी जाती है। हमने भी सीए किया तो पहले इतने साल पढ़ाया, फिर पेन मिला के भैया अब तुम ऑडिट कर सकते हो, अब तुम्हारे साइन की वैल्यू है। पहले ही करने लग जाएंगे तो बाद में पता चलेगा अच्छा ये भी चेक करना था, वो भी करना था, ये भी देखना था, फंस जाएंगे। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर की डिग्री तब मिली, पहले पढ़े। सीधे डिग्री दे दो और बाद में पढ़ा दो तो गड़बड़ नहीं कर लेंगे तब तक, फिर कहेंगे अच्छा ये भी चेक करना है, वो भी करना है, 2-4 पेशेंट तो मर जाएंगे तब तक। सीधे पहले डिग्री दे दी। तो ऐसे ही डिग्री कब मिलेगी, पहले स्वाध्याय करना पड़ेगा, पहले सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, पहले ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको अमल करने के लिए सम्यक चारित्र ग्रहण किया जाता है। मुनि धर्म का साक्षात फल क्या है, मोक्ष है। और दूसरा आगे आचार्य महाराज ने कहा, श्रावक धर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्लियर लिख दिया। श्रावक माने श्रद्धावान, विवेकवान, और तीसरा क्रियावान। श्रा से श्रद्धा, व से विवेक, और का से क्रिया। श्रद्धा है जी, बढ़िया है मुनि महाराज, सब चीजें बढ़िया हैं, लेकिन क्रिया नहीं कर रहे। श्रद्धा है अंडा खाना बुरा है, शाम को जाकर के आमलेट खा रहे। श्रद्धा है कि भाई ये भगवान है जिनको पूजना है, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। भगवान कह रहे हैं क्रोध नहीं करना, वहीं मंदिर में लड़ाई लड़ रहे, लोगों को मार रहे, अपशब्द बोल रहे, बुरा व्यवहार कर रहे, छल कपट कर रहे, दूसरे का हरण कर रहे, सामान मायाचारी कर रहे, व्यापार में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोल रहे, ज़रूरत नहीं है तब भी कटु शब्द बोल रहे हैं,
जीव हिंसा कर रहे हैं तो क्रिया नहीं है। श्रद्धा से स्वर्ग नहीं मिलेगा, विवेक भी लगाना है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरे ने कुछ भी भड़का दिया, उसके हिसाब से आपने हिंसा के इत्यादि के कार्य कर दिए, कुछ भी गलत व्यवहार कर दिया, विवेक लगाओ। किसके लिए बोला? जिसके पास मन है। मन है आप लोगों के पास, हमारे पास, तो विवेक लगा सकते हैं। फिर क्यों नहीं उसका उपयोग कर रहे हो? अगर किसी चीज का उपयोग नहीं किया जाता है तो जंग लग जाती है, बेकार हो जाती है, चाहे मशीन हो चाहे शरीर हो। अगर कोई बोले ज्यादा चलाएंगे तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो बैठे रहोगे तो मोटे हो जाओगे, हॉस्पिटल चले जाओगे, इतना शरीर बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जब बुद्धि है तो बुद्धि का उपयोग लगाना है। विवेक दिया है तो उसको लगाना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर विवेक नहीं लगाया कि क्या मिथ्या दर्शन है क्या सम्यक दर्शन है, तो गर्त में चले जाओगे, बेकार हो जाएगी। क्या सही है? अहिंसा में धर्म है या हिंसा में धर्म है, किसी के बताए से नहीं चलना है। कोई कह रहा है पशु हिंसा में धर्म है, तेरे को जन्नत मिल जाएगी, अपना विवेक लगाओ। बाकी क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जब सारी दुनिया शाकाहारी हो जाएगी तभी मैं होऊंगा। हमें बहुत लोग बोलते हैं जब सारे लोग वीगन बन जाएंगे तब मैं हो जाऊंगा, जब सारे लोग शराब पीना छोड़ देंगे तब मैं छोड़ दूंगा। अरे सारों से क्या मतलब है? सारे लोग एक इंद्रिय पर्याय में अगले जन्म में जाएंगे, जानवर बनेंगे, मक्खी मच्छर बनेंगे, तो तू भी उनके पीछे जाना चाहता है क्या? नहीं, वहां नहीं जाना मुझे तो स्वर्ग जाना है, मुझे तो भगवान बनना है। जब तुम्हें बनना है तो बाकी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? वो कहीं जाए अपनी बला से। हर व्यक्ति अपना सोचे, हम अपना सोच रहे हैं, आप अपना सोचो। हित मित प्रिय वचन बोलो, हमेशा अहिंसा के कार्य करो। यहाँ साफ साफ लिख दिया कि अगर सच्ची रीति से श्रावक धर्म का अगर अनुपालन करोगे तो नियम से स्वर्ग जाओगे। यानी कि श्रावक के व्रत भी लेने पड़ेंगे, केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। 11 प्रतिमाएं आचार्य महाराज ने बताई हैं, भगवान महावीर ने बताई हैं। श्रावक का मतलब केवल जैनी बन जाना या जैनियों के यहाँ पे प्रवचन सुन लेना या शाकाहारी बन जाना, उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। दोबारा से मनुष्य बन सकते हो, देवगति में व्यंतर भवनवासी ज्योतिष में जा सकते हो, लेकिन उनको स्वर्ग नहीं कहा गया। जो भूत बन जाते हैं ना, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं जा करके खूब ड्रामे कि भूत मेरी रक्षा कर लो, यंत्र मेरी रक्षा कर लो, हे राक्षस मेरी रक्षा कर लो, मेरे ऊपर चढ़ गए पिशाच, इसके ऊपर चढ़ गए, वो स्वर्ग के देव नहीं है। वो सब तो बहुत बुरी गति में है जिनकी हम पूजा कर रहे, जो भूत पिशाचों की पूजा कर रहे हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा परेशान है। उम्र और ज्यादा मिल गई उनको। खाली शरीर में रोग नहीं होना, भूख प्यास नहीं होना, वैक्रियक शरीर होना बहुत अच्छी चीज नहीं है कि भाई उनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है। हाँ, भूत पिशाच राक्षस के पास रुपए पैसे की दिक्कत नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। उनको हमारी तरह मकान दुकान नहीं खरीदने, हमारी तरह बच्चों के एडमिशन नहीं कराने, उनके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन उनको उस पर्याय के बहुत सारे दुख हैं। कहाँ रह रहे बेचारे? शमशान में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे? पेड़ों पे रह रहे, बरगद के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे उल्टे लटके हुए। कहाँ रह रहे? मिट्टी में, खंडरों में रह रहे हैं। जिस स्थान पर आप जाओगे तो आपको बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। 6-6 महीने, 1-1, 2-2 साल, 5-5 साल तक वहां मकड़ियों के जाले लग रहे हैं, खूब कीड़े मकोड़े। ऐसे स्थान पर रह रहे हैं वो सारे भूत पिशाच राक्षस व्यंतर इत्यादि। हमें लग रहा है बड़े सुखी हैं, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। उनके पास कुछ रिद्धियां हैं, लेकिन वो किसको परेशान करते हैं? जिससे उनका पूर्व जन्म का मोह रहता है, क्योंकि उनकी आयु बहुत रहती है, उनको अवधि ज्ञान रहता है। उसको परेशान करेंगे या उसका फायदा करा देंगे। जो उनको ज्यादा पूजेगा कहेगा यार इतने सालों से मेरे पीछे लगा हुआ, चल ठीक है तेरी हेल्प कर देंगे बस। लेकिन क्या हेल्प करेंगे? संसारी मोक्ष नहीं ले जा सकते वो आपको। वो भी अपनी आयु पूरी करके वो भी मनुष्य गति में आना चाहते हैं, वो भी स्वर्ग जाकर के मोक्ष जाना चाहते हैं भविष्य में, उनकी भी यही इच्छा है। लेकिन उस देवगति के कारण, भवनत्रिक की पर्याय के कारण भवनत्रिक में आते हैं ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी। ये स्वर्ग के देव नहीं है, देवगति के हैं। तो यहां श्रावक कौन सी देवगति में जाएगा? श्रावक जो होगा श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, जिसने पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के व्रत ले लिए
और घमंड नहीं किया कि मैंने व्रत ले लिए अब तो बेटा मैं स्वर्ग पक्का जाऊंगा। नहीं चलेगा काम। जैसे मुनि धर्म का पालन करना है वैसे ही योग्य रीति से उस श्रावक को श्रावक धर्म का पालन नियम के साथ करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बाद सामायिक प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, फिर उसके बाद प्रोषधोपवास, फिर सचित्त त्याग प्रतिमा, फिर उसके बाद रात्रि बुत्ति त्याग, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य त्याग, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चल चल करके फिर वो किसी को अपने व्यापार इत्यादि में भी उपदेश नहीं देगा। फिर धीरे धीरे क्षुल्लक बन जाएगा, ऐलक बन जाएगा, आर्यका बन जाएगा। घर त्याग, गृहस्थ त्याग, गृह त्याग, अपने लिए खाना नहीं बनाएगा, मुनि महाराज की तरह क्षुल्लक अवस्था में रहेगा। वस्त्र थोड़े बहुत पीछी, कमंडल और लंगोट इत्यादि, या एक कपड़ा, आर्यका माता जी साड़ी इत्यादि सफेद वो पहन सकती हैं। तो 11 प्रतिमा तक के श्रावक कहलाए। उनके लिए नियम क्या आया? अगर वे योग्य रीति से जैसे मुनि महाराज पालन करते हैं वैसे ही अपने श्रावक के अनुरूप जितनी प्रतिमाएं उन्होंने धारण करी हैं। पहली प्रतिमा है तो सारा बाहर का खाना छूट जाएगा। मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, नियम से सामायिक इत्यादि प्रतिक्रमण व्रतों का पालन करना है। 12 प्रकार के अणु व्रतों का पालन करेगा। जो 5 महाव्रत थे वह एक देश पालन करेगा। इसी प्रकार से अनर्थ दंड व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत उस सबकी सीमाएं बनाएगा। परिग्रह प्रमाण व्रत करेगा, सारे की सारे नियम बनाएगा, सीमाएं बनाएगा कि मैं घर में रह रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो मेरे को किस हिसाब से अपना संतोषी परिणामों के साथ में रहना है। खाने पीने की सीमा, वस्त्र इत्यादि की सीमा, गाड़ियों की सीमा, मकान की सीमा, पैसे की सीमा, सब चीज बनाएगा। तो उसको क्या बोला? श्रावक। श्रद्धा भी है, विवेक भी है और आगे भी बढ़ गया। किसी भी प्रकार से मधु मांस मदिरा का भोजन नहीं, रात्रि भोजन नहीं, जमीकंद नहीं, अभक्ष पदार्थ नहीं, बाहर का कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं जो मर्यादा के बाहर का हो, जिसमें किसी प्रकार से दोष लग रहा हो। बिल्कुल शुद्ध रीति से भोजन करेगा। अष्टमी 14 का उपवास करेगा, प्रोषधोपवास। आज जैसे अष्टमी है तो प्रोषधोपवास में अष्टमी 14 का अपने हिसाब से उपवास किया जाता है श्रावक के द्वारा। तो धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या करेगा? ये नहीं कि बस श्रावक ही बने रहना है। जब तक श्रावक है हर समय निर्ग्रंथ पद की आकांक्षा करेगा कि कब मैं मुनि महाराज बनूंगा। आगे बढ़कर के वह भी उस मुनि धर्म पे बढ़ने का प्रयास करेगा और अंत समय में नियम से समाधि मरण करेगा, संलेखना को धारण करेगा। इस प्रकार से श्रावक का पालन करने से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किसने कहा? सुव्रत नाम के मुनि महाराज ने पांडु जी को बताया। अतः हे पांडु, तुम अपना चित्त इस पुनीत जैन धर्म में लगाओ। अब उन्होंने उपदेश दे दिया, अब बता दिया कि चॉइस इज योर्स। हमने अपनी बात कह दी, भाई तुम देखो कि तुम्हें मुनि बनना है या श्रावक बनना है, या जैसे अभी जंगल में भटक रहे हो ऐसे ही अनादि काल से भटकते भटकते भविष्य के अनंत कालों तक भटकते रहना है। हम तुम क्या कर सकते हैं? हम तो बस तुम्हें उपदेश दे सकते हैं, करना तुमको है। खाना माँ केवल बेटे को दे सकती है, मुंह में डाल सकती है, पचा सकती है क्या? चबाने का काम कौन करेगा? उसको खुद करना पड़ेगा। हेल्प कर सकती है, चाहे छोटा सा अबोध बालक ही हो। बड़े लोगों के लिए थाली ला करके आप दे सकते हो, खाना खुद पड़ेगा। मोक्ष जाना है, स्वयं को जाना है, बेटा मार्ग बता दिया। अब नंबर तेरा, तू करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक। इसलिए अपने मन को इस जैन धर्म में लगाओ। धर्म से शांति मिलती है, दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, बहुत शांति मिलेगी। इतनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी जो अब तक तुम्हें नहीं मिली है। जिस मड़ियों को, जिस मुद्रिकाओं को, जिस मुकुट को, माला को, हार को, इस राजमहल के सुख को, इतनी रानियों को तुम सर्वत्र सुख मान रहे हो, वह सुख नहीं है। दुर्लभ चीज मिलेगी तुमको जो अभी तक तुम्हें सुलभ नहीं हुई है, प्राप्त नहीं हुई है। स्वर्ग के सुख मिलते हैं और अंत में अक्षय मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाता है। श्रावक बनोगे तो धीरे धीरे स्वर्ग चले जाओगे। मुनि बनने के बाद भी जरूरी नहीं है कि सीधे इसी भव से मोक्ष चले जाओगे, अगले भव में स्वर्ग जा सकते हो। फिर मनुष्य गति में आकर के फिर दीक्षा लोगे, आगे बढ़ोगे तो अंत में मोक्ष पद का प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारी
अब आ गया सस्पेंस, खतरनाक चीज। अभी तक तो उसको प्रवचन दिए, अब लग रहा है उसको धमकी दे रहे राजी राजी नहीं तो गैर राजी है। पहले तो समझा दिया, उसके बाद कह दिया बेटा तेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने, अब तो भाई तू गया कहते ना अगर साम दाम दंड भेद, मुनि महाराज का कोई फायदा नहीं है, रिद्धिधारी हैं, उनको कोई चक्करों में नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो सत्य है वो बता रहे हैं। अब आ गया खतरनाक चीज, आप सब सीख लीजिए, हम भी सीख रहे हैं इससे। तुम्हारी यह संपूर्ण आयु अब तक यों ही व्यर्थ में व्यतीत हो गई। तुमने बेचारे बुढ़े हो गए, तुम्हारे भाई के 100 बच्चे हो गए हैं? कौन थे इनके भाई? पांडु जी के भाई धृतराष्ट्र, उनने 100 बच्चे कर लिए, तुमने 5 कर लिए। 200-400 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी है, जो तुम्हें करना था कर दिया, खूब रम लिए इन भोग विलास के साधनों में, सारी की सारी आयु बेटा ऐसे ही तुमने व्यर्थ में गंवा दी। अब केवल मात्र, अब जो सस्पेंस आ रहा है बड़ा खतरनाक है, अगर हम और आप अगर वहीं बैठ के सुन रहे हो, ये मानना कि हमारे लिए बोली है ये लाइन, सब लोग ऐसा मानना। अब केवल मात्र 13 दिवस ही तुम्हारा यह जीवन शेष है। अब तक तो कैसा रम रहा था, मुनि महाराज ने अवधि ज्ञान से देख लिया, ठीक है भैया झूठ बोल रहे होंगे, घूम ले ऐसे ही। अब उन्होंने क्लियर कट 2 टूक बात कर दी कि अब तेरे पास चॉइस है, 13 दिन बचे हैं, 13 व्रत ले सकता है तो ले, नहीं तो घूम फिर ऐश मार, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या गया। अब बेटा अच्छा खासा है, अभी अभी माद्री के साथ कितना रम करके आ रहा है, तीर चला करके आ रहा है, कुछ नहीं पता इस आयु का, कब कहाँ गेम बच जाए, अच्छे खासे जा रहे हो अटैक पड़ जाए, कुछ नहीं पता, एक्सीडेंट हो जाए। अवधि ज्ञान से मुनि महाराज ने जान लिया कि बेटा चॉइस इज योर्स, ऐसे ही मरेगा तो तूने जो कांड किया है हिरन मारने का, और पहले भी तूने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, तू देख ले कहाँ जा सकता है, 13 दिन तेरे पास बचे हैं, अतः अब भी सावधान हो जाओ, सचेत हो जा, सावधान हो जा, तुम स्वयं अत्यंत मेधावी हो। अब और उपदेश दिया कि बेटा तुम खुद भी इतने मेधावी हो, मेधावी माने बहुत नॉलेज है तुमको, इंटेलिजेंट हो, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो, इतने सालों तक तुमने कितने शास्त्र पढ़ लिए, अमल नहीं कर सके, क्रिया नहीं करी है, विवेक भी है तुम्हें, श्रद्धा भी है, क्रिया नहीं कर रहे। क्रिया क्या कर रहे हो? तीर कमान ले आया, खाली पीली मार दिया, क्रिया नहीं है। हिंसा में तुम आनंद मानते हो, सब कुछ है, जानते हो, तो क्या बताया कि बेटा तुम मेधावी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है, अस्तु तुम्हारे लिए इतना उद्बोधन ही पर्याप्त है, ज्यादा हम तुम्हें क्या प्रवचन दें, बस तुम्हारा जमीर सो गया था, जगा दिया, अब हम आगे बढ़ रहे, बाकी तुम देखो तुम्हें जो करना है। अब तत्काल ही तुम्हें विधि पूर्वक संन्यास धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। देखो दुनिया भर में तुमने बहुत प्रवचन दिए, बहुत उपदेश दिए, इतने बच्चे तुमने बड़े कर लिए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव जैसे पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। अब क्या करो? अब अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, इस जन्म में आए हो, मनुष्य बने हो, तो मरण तो अवश्यम भावी ही है, बस तुम्हारा 13 दिन बाद होना है, बाकियों को पता नहीं है कब हो जाए। तुम यहाँ आ गए भटकते भटकते, मैं मिल गया, मैंने देख लिया तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी आत्मा को पढ़ लिया अवधि ज्ञान से, 13 दिन बचे हैं, तो अगर तुम चाहते हो, जबरदस्ती हम कुछ कर नहीं सकते, तो तुम सन्यास को ग्रहण कर लो, क्योंकि अपनी आत्मा की प्रेरणा से जो नियम के अनुसार व्रत ग्रहण करता है, वह बुद्धिमान पुरुष अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा को
पूर्णतया निर्मल बना लेता है। हम तो खाली उपदेश दे सकते हैं, अपनी तुम्हारी स्वयं की आत्मा से, उसी से प्रेरणा लेनी है। हमने क्या किया, यहाँ पर भी ग्रंथ पढ़ करके अपने लिए थोड़ा से भाव बना लिए, और जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं उनके भाव बन गए, किसी के नहीं बने। जबरदस्ती थोड़ी है, अपनी स्वयं की प्रेरणा से सुधार करना होगा। कोई चोरी करना नहीं छोड़ना चाह रहा, हम क्या कर लेंगे भाई? प्रेरणा तो खुद ही लेनी पड़ेगी ना। कोई छल कपट नहीं करना चाह रहा है सुनने के बाद, तो वह स्वयं की प्रेरणा से करेगा। यहाँ जो ग्रंथ है, ये जो स्वाध्याय है, क्या बनेगा? निमित्त बनेगा। करना आपको पड़ेगा, अच्छा या बुरा काम। कोई किसी से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकता इस संसार में। तो यहाँ भी मुनि महाराज ने कहा, बेटा तुम्हें स्वयं अपनी आत्मा की प्रेरणा लेनी है। हमने बता दिया, तुम्हें मार्ग बता दिया, तुमने खुद भी पहले पढ़ रखा है। अब तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हें प्रेरणा लगती हो तो नियम के अनुसार व्रतों को ग्रहण करो। अगर ऐसा करा तो विशुद्ध ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति होगी और अपनी आत्मा को पूरी तरह से निर्मल बना दोगे, मल से रहित बना दोगे। उसमें जो कर्मों का मल है, उसके ऊपर जो कार्मण शरीर है, जिसके कारण से बार बार दुर्गतियों में ये जीव जाता है, उससे तुम अगले भवों में बच जाओगे। अब जो तुमने हिरण मार करके जो पाप का सृजन किया है, वो केवल अगर ठीक हो सकता है तो इसी प्रकार से हो सकता है। आपको कल की कक्षा में बताया था ना, कानून में कोई लूपोल होते हैं। गलती कर दी भूतकाल में तो वकील बताएगा ना कैसे बच सकते हैं। तो मुनि महाराज कौन है? इस 4 गतियों के वकील हैं। ये ग्रंथ क्या है? जज हैं। वो बता रहे हैं, बेटा या तो पालन कर ले तो बच जाएगा, इतनी पेनल्टी दे दे। अब पेनल्टी है मुनि महाराज बनना, ये मान लीजिए, उसका ब्याज चुका दे, है नहीं तो सजा भुगत ले, जेल चला जाएगा, नरक चला जाएगा, त्रियंत चला जाएगा। तो यहां पर उसको मार्ग बता दिया, अगर तू मुनि महाराज बन जाएगा तो तेरे जितने भी पाप कर्म हैं वो धुल जाएंगे। कुमार पांडु तो पूर्व से ही अन्य मनस्क था। अब रात भर से भटक रहा था, जब से उसने हिरण को मारा था, जंगल में पागलों की तरह भटक रहा था। तो अन्य मनस्क माने उसका मन अब संसार में पहले से ही नहीं लग रहा था। पहले से ही परसों के अध्याय में हमने पढ़ा था, वह सारी 4 गतियों के दुखों को समझ रहा है, उसको विचार कर रहा है, स्मरण कर रहा है कि किस प्रकार से यह परिग्रह है, ये भोग विलास के साधन है, स्त्रियों में जो मैं सुख मान रहा हूँ वास्तव में दिखने वाला है, अंदर से वैसा कोई भी सुख नहीं है। पहले से ही वो अन्य मनस्क था, पहले से ही वो ऐसा ही कहीं वैराग्य धारण करने के भाव कर रहा था। और यहाँ तो मुनि महाराज ने कन्फर्म कर दिया उस पर, मतलब आप जिस मार्ग पे जा रहे हो उसी पे आगे ठप्पा लग जाए कि भाई अब तो तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या हो जाता है? कन्फर्म हो जाता है ना आदमी। जो चीज़ आपको पसंद आ रही है उसी को आगे वाला आदमी बोल दे ये सबसे बढ़िया चीज़ है, इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपने मन माफिक चीज़ मिल गई। इस समय वह वैराग्य के ही भावों में पहले से ही चल रहा है, एक दिन पहले से, जब से उसने भोग विलास को त्याग करने का मन बनाया है। जंगल में ऐसे इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। तो यहाँ पर मुनि महाराज ने भी उसको इतना अच्छा धर्म का उपदेश दे दिया। उस पर सुव्रत मुनि महाराज के उपदेश से इस संसार की असारता को लगकर वह खिन्न हो उठा। संसार असार है, असार माने जिसका कोई सार नहीं है। जैसे हमने प्राकृत की गाथा में परसों पढ़ा था कि केले के पेड़ में कोई सार नहीं होता, कोई तना नहीं होता है, पत्ते पत्ते तोड़ते चले जाओगे और पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही संसार में कोई तना दिख रहा है आपको, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, कोई उसको चढ़ करके आप जा सकते हो कहीं पर? कहीं से भी कोई सी भी गति में अपने कर्मों के हिसाब से ये जीव जन्म ले सकता है। 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, फिर से दोबारा घूम करके किसी भी इंद्रिय में जा सकता है। कभी देव गति तो कभी मनुष्य गति, कभी त्रियंच गति तो कभी नरक गति, ऐसे ही घूमता अनादिकाल से आ रहा है। तो ये संसार क्या है? असार है। अब मुनि महाराज के उपदेश से उस पांडु को इस संसार की असारता का ज्ञान हो गया और बहुत खिन्न हो गया, दुखी हो गया कि ये संसार कितना कष्टप्रद है, कितना दुखदाई है। कैसे कैसे मैंने पिछले कितने जन्म ऐसे इस संसार में भटकते भटकते निकाल दिए। अब वह शाश्वत सुख, शाश्वत माने नष्ट नहीं होने वाला, हमेशा बने रहने वाला सुख, मोक्ष प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा के लिए
अग्रसर हो गया कि अब तो मुझे शाश्वत सुख चाहिए, अब मुझे दोबारा इस संसार में नहीं आना है। कहाँ तो कितना रम रहा था उस जंगल में, पूरी सेना, सेनापति, ताम झाम, हाथी घोड़े, अपनी पत्नी को लेकर के एक दिन पहले किस लिए आया था? उस जंगल के आनंद लेने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, और अब वहाँ पर दीक्षा लेने के भाव कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है। इस नश्वर क्षण भंगुर मानव पर्याय से वह अनासक्त हो गया। अब आसक्ति खत्म हो गई। क्षण भंगुर, जो जल के बुलबुले होते हैं ना, जीवन है पानी की बूंद, ये जीवन एक पानी की बूंद के समान है, कब मिट जाए रे। कितनी देर रहता है वो जल का बुलबुला? आप बुलबुला बनाइए, कितनी देर रहेगा? क्यों? 1-2 सेकंड, कोई ज़्यादा अगर सर्फ साबुन का बन गया तो 2-4 सेकंड, 5 सेकंड। ऐसे ही ये जीवन है, अनादिकाल से देखेंगे 100 साल की आयु मिल गई, 1000 साल की आयु मिल गई, 20 साल की आयु मिल गई, 1 करोड़ साल की, अनादिकाल से आत्मा भटकती हुई आ रही है। उसकी तुलना में यह जीवन पूरा की पूरा उस जल के बुलबुले के समान है, उस बूंद के समान है, कितनी देर में सूख जाती है। तो अब उसकी नश्वरता से, उस क्षणभंगुर जीवन से, उस मानव पर्याय से अनासक्त हो गया। आसक्ति हट गई, किसकी? पांडु जी की। अब मुझे इससे कोई भी लोभ नहीं है, एवं असाता कर्मों के उदय को क्षय करने में प्रवृत्त हो गया। कौन से कर्म? असाता। 2 प्रकार के वेदनीय कर्म होते हैं, एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय। जो 8 प्रकार के कर्म हैं उनमें एक है वेदनीय कर्म। वेदना जो होती है तो उसमें असाता वेदनीय, यानी कि दुख, कोई रोग हो गया, कोई मानसिक बेचैनी हो गई, कोई कष्ट हो गया, है ना, किसी भी प्रकार का, तो उसे क्या बोलते हैं? असाता वेदनीय कर्म। उसके कारण से असाता हो रही है, दुख आ रहा है, असाता को साता में बदल दो। उसको मन से मानो ही मत कि मेरे को शरीर में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, रोग हो गया है। असाता को साता में बदल दो, सुख में परिवर्तित कर दो। मन के मारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही तो सोचना है कि मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मेरा ये मृत्यु हो गई है इसकी। मन से सोचो, कुछ किया ही नहीं। जो था वो आज भी है, मेरी आत्मा पहले भी थी, आज भी वैसी ही है। असाता कर्मों के उदय को क्षय करने में प्रवृत्त हो गया। अब आगे बढ़ गया कि जो उसको मानसिक दुख, संताप पिछले 1 दिन से हो रहा था उस हिरण को मारने के कारण से, और अब आकाशवाणी सुन के अब वो बिल्कुल जाग गया, जागृत हो गया। उसे पता चल गया कि मुझे अब आगे क्या करना है। कुछ क्षण पश्चात जब पांडु का किंग कर्तव्य विमूढ़ चित्त कुछ स्थिर सा हुआ, तब उसने उन मुनि महाराज को नवदा भक्ति से प्रणाम किया एवं बहुविधि से उनकी स्तुति की। आप अच्छे खासे बैठे हो, अचानक से नीरज जी को बोल दें, नीरज जी आपकी आयु 13 दिन की बची है, क्या होगा? 1 सेकंड के लिए सोच के देखिए, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी, मेरी बेटी की शादी का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, हाय राम, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मैंने ज़िंदगी भर इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, इतनी LIC कराई है, उन पैसों का क्या होगा, बैंकों में इतने पैसे पड़े हैं, इतनी FD है, इतने शेयर हैं, इतना परिवार है, अभी तो उसकी शादी होने रह गई है, वहाँ की मैंने टिकट करा रखी है, उसको ये देना है, उससे इससे इतने पैसे लेने रह गए हैं, उससे इतना हिसाब करना है। पागल हो जाओगे एकदम से। अब सोचिए पांडु के पास कितना बड़ा राज्य है, 2-2 पत्नियां हैं, 5-5 पुत्र हैं, बस अवधि ज्ञान से बोल दिया 13 दिन बचे हैं, देख ले क्या करना है। क्या करेगा? फटाफट फटाफट बैंक अकाउंट खाली करेगा कि जाओ जाओ अपने साथ बांध के ले जाऊंगा चिता में, सारे पैसे सबको दान कर आऊं, सबसे है। क्या करेगा? करेगा, देखते हैं क्या करेगा। अब सबसे पहले तो बहुत एकदम भौचक्का रह गया कि 13 दिन की आयु बची है, क्या करूं। थोड़ा सा एक झटके में बेचैन हुआ, जैसे नीरज जी होते। इतनी सारी घर गृहस्थी की समस्याएं हैं, मौत कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। जियो तो ऐसे जियो कि अगले पल मौत आ जाए, कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई टेंशन नहीं हो, इतना खुश होकर के जियो। हाथ में कुछ रखो ही मत, जो है हाथ की हाथ देते रहो। जो परिग्रह के साथ, बैंक बैलेंस के साथ में मरेगा, और उसकी आकांक्षा उसको अगर मरते समय रह गई, उस क्षण रह गई कि मेरे पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, इतने खानदान में इतने लोग, उनका क्या होगा? नियम से
अति परिग्रह नरक आयु। कुछ नहीं भी किया है, ममत्व रह जाएगा, जितना ज्यादा रहेगा छोड़ के जाएगा। बैंक में 100 करोड़ रुपए छोड़ दिए, हाय राम, मरते मरते अब चिंता हो रही है हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, वहां से बुला रहा है, भैया इतना पैसा पासवर्ड ये किसी को तो ले दूं, वहां इतना छुपा रखा है, उस बैंक में इतना है, स्विस बैंक में इतना, इतनी प्रॉपर्टी किसी को बताया ही नहीं है, कहाँ छुपा रखे हैं कागज। तो क्या होगा, उसके चक्कर में या तो त्रियंच गति का जीव उसी प्रॉपर्टी में बन जाएगा, नियम से सांप बिच्छू बन जाएगा वहां पर जाकर के उस सोने चांदी में जो छुपाया है, या फिर नरक चला जाएगा। इतना पैसा कमाने के बाद कितनी श्रेष्ठ योनि से कहां पहुंच जाएगा, ममत्व के कारण, परिग्रह के कारण, मूर्छा के कारण। इससे अच्छा कम है संतोष करो, ज्यादा है दान कर दो। जरूरत से ज्यादा ममत्व रखोगे परिग्रह की वस्तुओं में, निम्न गति, इतनी मुश्किल से मनुष्य गति मिली है, नीची गति में, नीच गोत्र में चले जाओगे। तो यहां पर बताया, अब थोड़ा सा झटके से निकला है पांडु, और उसके बाद जब झटका दूर हुआ, अच्छा मुनि महाराज जी नमोस्तु, नवदा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, मैं सोया हुआ था, मुझे जगा दिया। अब अगले अध्याय में आपको कल देखेंगे कि किस प्रकार से पांडु जी दीक्षा लेते हैं, नहीं लेते हैं, अभी भी सस्पेंस बना रहना चाहिए कि कैसे लेते हैं। प्रॉपर्टी किसी के नाम करके आते हैं, कागज वागज साइन करके आते हैं, कि वहीं की वहीं पीछे का मंडल लेकर के और कपड़े उतार करके उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। कल के अध्याय में देखेंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। धीरे धीरे आप लोग भी इन ग्रंथों के माध्यम से, इस स्वाध्याय के माध्यम से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। अगर निरंतर सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो अगले भव में, ये शब्द अगर आपके कर्ण इंद्रिय के माध्यम से आपकी आत्मा में उतरे हैं, तो अगले भव में कभी ना कभी जरूर आपको जागृत कर देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोली। आचार्य भगवान श्री मद भट्टारक शुभ चंद्र जी महाराज की, तीर्थंकर लेणी पे विराजे मुनि द्वय दुर्लभ सागर जी एवं संतान सागर जी मुनि महाराजों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो।